हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि वेब सॉकेट ओके एचटीटीपी कॉटलिन के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग को वेब सॉकेट ओके एचटीटीपी डिपेंडेंसी को इंक्लूड करना होगा और सिंक करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, जब भी हम लोग इंटरनेट से वाला चीज़ें कर रहे हैं, चूंकि वो ओके एचटीटीपी है, मतलब नेटवर्किंग कॉल करेगा, इसलिए हम लोग को इंटरनेट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे यूजर परमिशन इंटरनेट का ले लेंगे। ठीक। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग को सर्विस बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्विस में हम लोग क्या होता है, वेब सॉकेट के इवेंट्स होते हैं, जैसे ऑन क्रिएट, डिस्कनेक्ट, फेलियर, मैसेज सेंड, मैसेज रिसीव, इस टाइप के इवेंट्स होते हैं। अब हम लोग का जो वेब सॉकेट होता है वो बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो सेंडर है वो भी भेज सकता है, रिसीवर वो भी भेज सकता है। तो अभी भी ऐसा है कि तुरंत तुरंत मैसेज चेक होता है, सेंड होता है और रिसीव होता है। इसके लिए हम लोग को अलग अलग मेथड्स बनाने पड़ते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, वेब सॉकेट सर्विस। ठीक। अब इसको ओपन रखेंगे। ओपन क्यों रखेंगे? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अगर इसमें हम लोग इसको एक्सटेंड करना चाहें कहीं और, तो ये एक्सटेंडेबल हो। ठीक। तो अब हम लोग इसको आगे ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अगर मान लो हमारे जो भी मेथड बन रहे हैं इधर बन रहे हैं, मगर हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर इफ देर इज एनी अपडेट या फिर इफ देर एनी मैसेज रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको हम लोग मेन एक्टिविटी में यूज कर सकें। क्योंकि एट द एंड तो हम लोग चाहते हैं सारा मैसेज हम लोग को क्लाइंट में मिले। हम लोग मेन एक्टिविटी में ही काम करना चाहते हैं। और यहाँ के मेथड को वहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास एक एक ही मेथड होता है। वो होता है अपने पास इंटरफेस का। विद हेल्प ऑफ इंटरफेस हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो हम लोग एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस, और इसका नाम मैं रखता हूँ वेब सॉकेट मैसेज लिसनर। मैसेज लिसनर कैमल केस का देते हैं। वेब सॉकेट ये लिसनर हो गया। इसको भी इतना ही बनाते हैं। और इसके बाद अपन बनाते हैं अपना इसका कंस्ट्रक्टर। क्योंकि जब भी हम लोग इंटरफेस बनाते हैं तो हम लोग को उसका कॉन्टेक्स्ट भेजना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि इसका जो इंटरफेस है, अगर हम लोग उसको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में डालते हैं, तो हम लोग को उस एक्टिविटी को इसको बताना पड़ता है कि किस एक्टिविटी के बारे में बात करें, किस एक्टिविटी में हम लोग इस इंटरफेस के मेथड को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग को कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। ठीक। अब हम लोग ओपन क्लास वेब सॉकेट हो गया। अब उसके बाद हम लोग प्राइवेट वेल बना देते हैं। प्राइवेट क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि अगर इसको एक्सटेंड करते हैं या फिर कोई और आता है तो इसके कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट एक्सेसिबल हो। ठीक है। प्राइवेट वेल बना दिया अपन, और इसका नाम रहेगा अपन लोग का मैसेज लिसनर। क्योंकि देन तो ये मैसेज लिसनर ही है। और साथ ही साथ में हम लोग इसको वेब सॉकेट अपन लोग का बनेगा ये वेब सॉकेट लिसनर। यहाँ तक बेसिक हो गया। इसके अलावा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ओवरराइड करना पड़ेगा, जैसे कि ऑन ओपन। ठीक। जैसे ऑन ओपन होगा तो हम लोग को टोस्ट करना होगा, या फिर टोस्ट हो तो इसमें अभी अपन लोग को डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो अपन लॉक कर सकते हैं। ठीक है। तो लॉक कराते हैं अपन। लॉग डॉट ई, इसके अंदर ब्रेक, ब्रेक, कॉमा, और इसके अंदर आएगा कनेक्टेड। कनेक्टेड ऑन कर लिए। ऑन के बाद इसके बाद अगर क्लोज, अगर मान लो क्लोज हो जाता है सर्विस, अगर सर्वर बंद हो जाता है, तो उस पर अपन लोग को क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको कमेंट आउट करेंगे। सेकंड, एक फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग कितने बार लॉग लॉग लिखते रहेंगे। ठीक है। फन टी एल नाम लिख देता हूँ। एम एस जी टाइप एनी
लॉग डॉट ई, इसके बाद आएगा अपन लोग का WS वेब सॉकेट कॉमा, और यहाँ पे आएगा मैसेज MSG डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब हम लोग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग एल करके चीज़ें काम कर सकते हैं। ये अक्सर हम लोग करते हैं जब हम लोग को बार बार एक ही चीज़ लिखना होता है और लिखने का मन नहीं होता। बेहतर भी यही वही है। हम्म। तो हम लोग को इसमें डाटा डालना है मेथड क्लोज, क्लोज, और इसमें रीजन भी है। रीजन दे दिए। ऑन क्रिएट हो गया, ऑन क्लोज हो गया, ऑन क्लोज्ड हो गया। मैसेज ऑन फेलियर, अगर हम लोग का कुछ भी, अगर मान लो अगर डाटा जाने आने जाने में दिक्कत होता है या फिर किसी वजह से भी हमारा सर्वर बंद होता है तो हम लोग को पता तो चलना चाहिए। तो फिर रखिए अपनी, देखिए पता चले। तो अपन फेलियर कर लिए। ऑन ऑन मैसेज में अपन लोग को जाएगा स्ट्रिंग, ये होगा कमेंट आउट। इसके बाद जाएगा हम लोग का वेब सॉकेट, इसमें भी हम लोग को ओवरराइड कराना है ऊपर टॉप में, क्योंकि हम लोग को फंक्शन भी तो देना है। फन ऑन मैसेज रिसीव, और इसके अंदर जाएगा रिसीव्ड, इसके अंदर जाएगा स्ट्रिंग जो कि है मैसेज MESSAGE, मैसेज टाइप है स्ट्रिंग। ऑन मैसेज में जाएगा अपन लोग का सबसे पहले वेब सॉकेट, ऑन मैसेज रिसीव, और यहाँ पे जाएगा टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग को ऑन क्लोज भी लिखना है। ऑन क्लोजिंग, ऑन क्लोजिंग में हम लोग को सस्पेंडेबल कुछ को ब्लॉक करेंगे, और इसमें से हम लोग वेब सॉकेट डॉट क्लोज, इसके अंदर जाएगा नॉर्मल कॉमन नल। तो लगभग यहाँ का काम मेरा अपना कंप्लीट हो गया। ये किस पे आ रहा है, क्लास WB नेवर यूज हो तो यूज हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को जाना है मेन एक्टिविटी। तो इससे पहले वाला मेरे को कंपोनेंट है, इसका इस्तेमाल मैं करना फी से सिखाऊंगा आज, ठीक है। ऑन एडिट का तो इसकी जरूरत नहीं है अभी हम लोग को। हम्म, हम्म, कोई एरर है नहीं है। तो अब यहाँ तक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को सबसे पहले बनाना पड़ेगा वेल क्लाइंट, क्लाइंट का हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वेल सी क्लाइंट ओके HTTP का, फिर भी हम लोग बता देते हैं कि ये ओके HTTP है। ओके ओके HTTP क्लाइंट, ठीक। यहाँ तक का हम लोग को हो गया। इसके बाद हम लोग को एक URL बनाना पड़ेगा जहाँ से हम लोग का वेब सॉकेट का हमारा जो URL रहेगा वो, जो कि भी एम्प्टी है। हाँ URL हो गया। अब हम लोग को रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा। वेल RE RE रिक्वेस्ट, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट
डॉट URL string डॉट build। सही हो गया। और इसके बाद हम लोग को लिस्नर बनाना पड़ेगा, जो हम लोग ने बनाया वेल लिस्नर। लिस्नर में हम लोग को जाएगा वेब सॉकेट सर्विस ओके HTTP में which is equals to वेब सॉकेट सर्विस। इसके अंदर जाएगा दिस। अब इसके अंदर मेरे को कॉमा करके उसको भी इंक्लूड करना है। क्या नाम से बनाइए? वेब सॉकेट मैसेजिंग मैसेज लिस्नर यूसुफ। जैसे आएगा इसको ओवरराइड करना है। और यहाँ पे हमारा चीज़ें ख़त्म होता है। अब मैं यहाँ पे चाहे कुछ भी कर दूँ, मैं इसको यूआई थ्रेड में, अगर मान लो, अगर मैं यूआई थ्रेड में एक टोस्ट बना देता हूँ। चूंकि यूआरएल थ्रेड में ही चलता है, इसको तुम नॉर्मल थ्रेड में नहीं चला सकते। एक और मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ठीक? मैं जैसे इसको रन करूंगा, पहले तो अपने पास यूआरएल भी नहीं है, तो मैं एक टेस्टिंग के लिए यूआरएल ले लूँ। वेब सॉकेट ऑनलाइन टेस्टिंग ऑनलाइन, ये था शायद। नहीं, ये तो ये है। हम्म, हमने एक चीज़ तो करा ही नहीं। हमने क्लाइंट को बताया ही नहीं कि क्लाइंट में क्या जा रहा है। तो हम लोग एक वेब सॉकेट सर्विस करके उसके अंदर हम लोग को भेजना है। वेल WS इज इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट न्यू वेब सॉकेट। इसके अंदर जाएगा अपना रिक्वेस्ट, कॉमा, और दूसरा जाएगा हम लोग का लिस्नर। और WS करके हम लोग कहीं पे भी कुछ भी चीज़ को, अगर हम लोग को मान लो यहाँ से सेंड करना, तो हम लोग सेंड भी कर सकते हैं, ठीक? अब इसमें हम लोग अगर जैसे प्ले करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैं उसको ओपन करूँगा तो एरर आएगा। अब बताते हो ये एरर आएगा क्यों? लॉकेट में जाते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी अगर एरर्स आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिखाएगा। अभी अगर इसको हटा दिया जाए, सामने जो आए हुए, तो इसमें डायरेक्ट देख सकते हो कि ये हमारे इस थ्रेड पे हम लोग को मैसेज नहीं दिखा सकता। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको यूआई थ्रेड पे चलाना पड़ेगा। कनेक्शन हो जा रहा है, जैसे हमने डाल के रखा अपने सर्विस क्लास के अंदर। कनेक्शन होगा तो हम लोग को यहाँ पे दिखा देगा कि कनेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग को चीज़ें मिल रही हैं। अभी देखते हैं कि यूआई थ्रेड पे लगाने के बाद क्या होता है। कनेक्टेड, और बाकी एरर नहीं आ रहे। अब हम लोग कुछ मैसेज सेंड करते हैं। इसको इस साइड डालता हूँ, एंड्रॉइड इस साइड, इसको इस साइड, प्रोजेक्ट बंद, और सिर्फ ये दिखना चाहिए। अगर इसमें देखोगे तो ये बाबा पॉप कर रहा है, इवन दो इसमें हमारा जो रिसीव मैसेज है उसमें एक भी चेंजेस नहीं है, फिर भी यही मैसेज उसको दिखा रहा है बार बार। अब उस चीज़ को हम लोग कैसे सही करते हैं उस चीज़ को मैं दिखाता हूँ आगे। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा है लाइव डाटा करके।
अब यहाँ पे जो एक्शन आएगा, जो हमने पढ़ा था लाइव डाटा, उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हमने लाइव डाटा बना के रखा हुआ है, मेन एक्टिविटी हमारा प्रीवियस क्लास में अगर पढ़ोगे तो दिखा होगा, ठीक है। तो ये हमारा डाटा स्टेट है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब टोस्ट के बदले यहाँ पे डाटा स्टेट को हम लोग वैल्यू सेंड करेंगे। डाटा स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि अगर स्ट्रिंग नहीं हुआ तो मगर फिर भी स्ट्रिंग ही आएगा। इसके बाद अपन लोग का डाटा सेट ऑब्जर्वर है। मैं चाहता हूँ इसको टोस्ट का देना। सोच, अब देखेंगे हम लोग स्टेट जो लाइव डाटा है, म्यूटेबल लाइव डाटा या फिर स्टेट का फायदा क्या होता है। ठीक, इससे पहले देख रहे हो अभी बेवजह बार बार वो पॉप करे जा रहे हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है, कोई अपडेशन नहीं हो रहा, फिर भी वो दिखा रहा है। अब हम लोग को इसमें दिखेगा कि जो हमने लाइव डाटा, म्यूटेबल लाइव डाटा जो पढ़ा था अपन लोग, उसका एप्लीकेशन समझेंगे। ठीक, अभी कुछ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। लॉग कैट देख लेते हैं अपन, कनेक्शन हो गया, ठीक है। कनेक्शन है पहले से। हेलो, अब अपडेट हो गई है। हेलो, सिंगल टाइम हेलो आया, ये चेंज हो गया। मगर देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ आ नहीं रहा है, तो बेवजह का दिखा नहीं रहा है। अब जब डाटा चेंज हो रहा है तभी वो वैल्यू नया दिखा रहा है। एक्चुअली में ये जो एपीआई है, ये ओपन एपीआई है। यहाँ पे जिनको भी अपना चेक करना होता है वेब सॉकेट, वो लोग ये एपीआई को इस्तेमाल करते हैं और अपना चेक करते हैं। तो ये बाकी लोग का डाटा है जो कि मेरे को दिखा रहा है। अब इसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि लगातार पॉप नहीं हो रहा है जब तक इसमें डाटा में चेंजेस नहीं आ रहे। इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं म्यूटेबल लाइव डाटा। म्यूटेबल लाइव डाटा क्या करता है, इसमें ऑब्जर्व कर रहा है क्या, जैसे ये चेंज हो रहा है पहली वैल्यू और नई वैल्यू में अगर चेंजेस है, तब जा करके हम लोग को ऑब्जर्वर में जा करके हमारा डाटा दिखाता है। अगर चेंजेस नहीं है तो वो छोड़ देता है, उसको नहीं दिखाता है। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक, बाय बाय।